आपके मंत्रालय से जुड़ा और सवाल है जो हमें इलेक्शन फील्ड पे सुनाई दिया एक पॉलिटिकल नारे की शक्ल में, जिसमें विपक्षी ये कहते हैं कि देखिए साहब ये सरकार सब बेच रही है। वो उस ज्यामिति में नहीं फंसते हैं कि विनिवेश सरकार कहाँ चलाए कहाँ नहीं चलाए। वो कहते हैं कि आप ये रेल बेच रहे हैं, पेट्रोल कंपनियां बेच रही हैं। ये वो देश की जनता जो आपको ललन टॉप के जरिए देख रही है वो ये जानना चाहेगी इन तमाम राजनीतिक इल्ज़ामों के बीच कि ऑयल कंपनियों को लेकर सरकार की एक दीर्घकालिक पॉलिसी क्या है। कि आप पूरी तरह से उस बिजनेस से बाहर आना चाहते हैं, सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर पर रहना चाहते हैं या क्या? नहीं, दोनों बात नहीं है। कुछ विभागों को तो रेगुलेटर की भूमिका में रहनी चाहिए। जैसे मैं स्टील की विभाग का भी काम देखता हूँ। मेरे को लगता है कि स्टील में हम रहेंगे। सरकार स्टील के क्षेत्र में है, सेल हमारा बड़ा विश्वसनीय कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे वो रेगुलेटर की मोड पे चला गया। लेकिन पेट्रोलियम में ऐसे नहीं होगा। आज विश्व की तीसरे नंबर की एनर्जी कंज्यूमर भारत है। भारत आने वाले 10 साल के बाद 1 नंबर की एनर्जी कंज्यूमर बनेगा दुनिया की। उस समय में पिछले दिनों में हमारे देश में एनर्जी सिक्योर करने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सरकार की बड़ी भूमिका रही है। सरकार कंसोलिडेशन कर रही है। कुछ कंपनियां सरकार के नियंत्रण में रहेगा, सरकार उसको चलाएगी। स्ट्रैटेजिक सेक्टर सरकार ने घोषणा किया है, सरकारी कंपनियां यहां रहेंगे, ईएनपी में रहेंगे, मार्केटिंग में रहेंगे, रिफाइनरी में रहेंगे, गैस पे रहेंगे। लेकिन कुछ सेक्शन को, कुछ कंपनियों को हम मोनेटाइज करेंगे, बेचेंगे नहीं, उसको मोनेटाइज करके सरकार और ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट की ग्रोथ करेगी, सेक्टर की ग्रोथ करेगी। मैं बताता हूं आपको। सौरभ जी, आप आते हो कानपुर से। पूरा पूर्वी भारत में गैस की पाइपलाइन के किलोमीटर नहीं था। फूलपुर से नीचे इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, पटना, समूचा बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की विदर्भ वाले इलाका गैस पाइपलाइन नहीं था। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या वहां कोई अभी निजी कंपनी बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा। सरकार को बनाना पड़ेगा, सरकार बनाएगी। हमने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पे पाइपलाइन फूलपुर से लेके बंगाल की खाड़ी तक, हल्दिया और पारादीप तक बनाया, लाइन धामरा तक लाइन बनाया। पहली बार इंद्रधनुष पाइपलाइन योजना में सिलीगुड़ी से लेके नॉर्थ ईस्ट की 7 राज्य और सिक्किम 8वां राज्य को गैस पाइपलाइन डलवा रहे हैं। ये सरकारी कंपनियां करेंगे। लेकिन क्या टर्मिनल में हम प्राइवेट सेक्टर को आने में क्या आपत्ति है? वहां सरकार क्यों? अगर प्राइवेट सेक्टर उसको उस गैस पाइपलाइन पे गैस बाहर से ले आके सस्ता दरों में, कंज्यूमर को सस्ता दरों में देने के लिए कोई टर्मिनल लगाना चाहता है, हम क्यों उनको मना करेंगे? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जब मोदी जी जिम्मेवारी संभाले तब देश की 100 से कम जिले में पाइप से गैस जिला जिला में पहुंचे व्यवस्था था। अभी 405 जिले तक हम पहुंच गए और इस सरकार की अंदर हम उसको 500 जिला तक ले जाएंगे। उसमें निजी सेक्टर को क्यों हम अनुमति ना दें? हमको किस किस सेक्टर पे? पेट्रोकेमिकल सेक्टर हमारी डबल डिजिट ग्रोथ पे है। सरकार के पैसे हम पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री लगाने में क्यों खर्चा करें? हम क्यों निजी निवेश को उस प्रोत्साहित ना करें? ये दोनों की एक मिक्स बास्केट बनानी पड़ेगी। मैं आपको एक बड़ा, मैं कहा ना, मैं इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी हूं, लेकिन मेरे को 2 मॉडल बड़े समझने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। आज एविएशन इंडस्ट्री खुली, भारत की हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में बैठ पा रहे हैं। क्यों? 3,000-4,000 रुपया की टिकट बन गया। 30-40 हजार रुपया की टिकट अभी 3-4 हजार में आ गया। निवेश हुई, खुलापन आई, कंपटीशन बढ़ी, ग्राहक फायदे में रहा। 20 साल पहले सौरभ जी, जब आप जेएनयू आए होंगे, तब अगर पहली बार आपने मोबाइल लिया होगा या किसी दोस्त का मोबाइल पास में देखा होगा, पर मिनट पर यूनिट 18 से 20 रुपया होती थी। अभी
फ्री टॉक टाइम की बात होती है, डाटा कितना कौन यूज करेगा, कौन कितना फ्री देगा उसकी बात होती है। क्यों? कंपटीशन आई, निजी निवेश आया। इसलिए स्ट्रैटेजिक तरीके से सिद्धांततः सरकार को व्यवसाय में नहीं रहनी चाहिए। सरकार कल्याण में, ढांचा बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉ एंड ऑर्डर में, विदेश नीति में, डिफेंस में सरकार की भूमिका रहनी चाहिए। जितने मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, लूटपाट नहीं होनी चाहिए, इसकी सरकार के ऊपर रेगुलेटर, आपने कहा रेगुलेटर की भूमिका रहनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं बाजार व्यवस्था की एक अच्छी बात है, निवेश करवाओ, सुविधा दो, कंपटीशन होने से कमोडिटी सस्ता होगा। हुई है, एयरलाइंस में हुई है, कंज्यूमर गुड्स में, कई चीजों में हुई है। इसको भारत से बनाने का इकोसिस्टम बनाओ तो रोजगार बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और भारत में सस्ता बनेगी तो विदेश में भी उसको हम बिक्री कर पाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी अर्थनीति मजबूत होगा। इसलिए इस सारे चीजों में जो पुराने नैरेटिव में, और सबने किया है जी, जो सब कहते हैं ना, उन्हीं के राज्यों को, उनके राज्य की शासित सरकारों को देखिए, राजनीतिक दिवालियापन के कारण कोई कुछ भी कह दे, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। सारे राज्यों ने, सरकार क्यों ट्रांसपोर्टेशन चलाएगी? नौजवान को दीजिए, वो चलाएगा। सरकार क्यों होटल चलाएगा? निजी क्षेत्र चलाए, नए लोग चलाए। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। सरकार मोनोपोली ना बढ़े, ग्राहकों के ऊपर अत्याचार ना हो, अव्यवस्था ना हो, इसी विषय पर निगरानी रखनी चाहिए। हमने रखा, देखो कितने हाउसिंग सेक्टर बना, घर बनाने वाले ग्राहकों को ठगे, एक समय ऐसे ही था। रियल एस्टेट कानून बना, रेगुलेटर की भूमिका को मजबूती किया गया, लोगों को ठगना बंद होगा। सरकार कहां तक जाए?